जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में SSGD 2024। अभी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में अगर आपको कुछ पॉइंट मिल जाता है तो आपको मिल रहा है री मेडिकल। काफी कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है कि सर हमें जो री मेडिकल मिलता है वो कितने समय का लिए मिल रहा है। री मेडिकल कुछ सेंटर पर है आपको 24 घंटे का ही टाइम मिल रहा है और कुछ सेंटर पर आपको है 20 से 22 दिन तक का भी आपको समय मिल रहा है। और ऐसे पॉइंट है जो कैंडिडेट्स को री मेडिकल में है जो आपके 5 से 7 दिन के अंदर भी आप उस पॉइंट को ठीक करके और मेडिकल में फिट हो सकते हो। काफी राहत देखने को मिल रहा है कैंडिडेट्स को जिनको टाइम मिल रहा है। और आपके जैसे डीएनएस जैसे पॉइंट में अगर आपका मॉडरेट डीएनएस है तो भी आप उसका सर्जरी करवा कर कैंडिडेट फिट हो रहे हैं। तो किसी प्रकार से अगर आपको री मेडिकल मिल गया है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। कंप्लीट डाउट है वो उसका सॉल्यूशन आपको कर दिया जाएगा। और अगर किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित डाउट है तो भी आप ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपका न्यू वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आप जानकारी के अभाव में है वो अनफिट ना हो पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके 4 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है स्क्विंट का, दूसरा है वेरिकोज वेन, तीसरा है इनके फंगल इन्फेक्शन, चौथा है फ्लैट फुट। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट्स को ये स्क्विंट का पॉइंट मिल रहा है। स्क्विंट में क्या गलती कर रहे हैं कैंडिडेट्स कि अपनी आंखों पर है नियंत्रण पूरी तरीके से नहीं रख पा रहे, या फिर क्या है कि अपनी गर्दन को वहां पर स्क्रीन का पॉइंट चेक करते समय अपनी गर्दन को हिला दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन का पॉइंट सबसे ज्यादा मिल रहा है कैंडिडेट्स को। दूसरा मिल रहा है सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को वेरिकोज वेन का पॉइंट। वेरिकोज वेन में कैंडिडेट्स को क्या है कि छोटा सा वेन्स अगर नजर आ जाता है तो डॉक्टर है उसको री मेडिकल दे रहा है। री मेडिकल में काफी कैंडिडेट्स है वो फिट भी हो रहे हैं, क्योंकि री मेडिकल में क्या है कि आपका जो भी वेंस होता है उसका डॉपलर टेस्ट होगा, वहां पर आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उसका ओपिनियन लिया जाएगा। वहां पर अगर आपका किसी प्रकार के भविष्य में अगर वेरिकोसिटी बनने का आपका चांस रहता है तो कैंडिडेट्स को आउट किया जा रहा है, अन्यथा कैंडिडेट्स को फिट भी किया जा रहा है। और तीसरा इनका पॉइंट है फंगल इन्फेक्शन। इनसे क्या है कि फंगल इन्फेक्शन अगर बना हुआ है तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और चौथा पॉइंट है इनका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का क्या है कि ये कैंडिडेट है जिनको फ्लैट फुट का री मेडिकल मिला था। ये आप देख सकते हो यहाँ पर इनका थोड़ा सा आर्च है वो ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर इनका फुटप्रिंट लेने के बाद में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जनरली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप इसको एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज का वीडियो कंप्लीट प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। फ्लैट फुट का अगर आपका बन रहा है पॉइंट तो आप उसको 10 से 12 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक कर सकते हो। उसका रामबाण वीडियो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वो आप जरूर देखना है और उसका ट्रीटमेंट जो एक्सरसाइज है वो जरूर करना है। और ये कैंडिडेट है जिनके एक पॉइंट बना हुआ है फोर्थ टो जॉइंट डिफॉर्मिटी। इनके जो पैरों का फोर्थ टो है वहां पर क्या है कि यहाँ पर डिफॉर्मिटी पाया गया है। ये आप देख सकते हो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि दोनों पैरों में क्या है कि इनके फोर्थ टो में प्रॉब्लम हो रहा है। और आप ये इस वीडियो में देख सकते हो कि ये आपका जो ये कैंडिडेट है यहाँ पर फोर्थ टो में क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो इस प्रकार के जो आपके पॉइंट बनता है इसमें आपका एक्सरे होगा। एक्सरे में अगर आपके बोन में प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। इसी छोटा सा पॉइंट है केवल और केवल छोटा सा पॉइंट है, इसको कैसे ठीक कर सकते हो आप? इसको ठीक कर सकते हो आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से। दूसरा है कि स्प्लिंट आता है, स्प्लिंट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पहनना है। अगर आप प्रॉपर स्प्लिंट पहनोगे तो ये आपका 8 से 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर ये मेरा बाय बर्थ है, बाय बर्थ भी है तो भी आप उसको फिजियो एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। और प्लस आपका जो स्प्लिंट है, स्प्लिंट सबसे ज्यादा इसमें कारगर रहता है, तो स्प्लिंट सबसे ज्यादा आपको पहनना है, आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनको 2 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है हेलोक्स वल्गस, दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके थर्ड टो डिफॉर्मिटी। तो इसमें भी क्या है कि कैंडिडेट्स के पहला हेलोक्स वल्गस है, ये देख सकते हो ये कैंडिडेट है जिनको री मेडिकल मिला हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा इनका क्या है कि बोनियन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर इनको हेलोक्स वल्गस का पॉइंट मिल गया है। ये हेलोक्स वल्गस है, ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है इनके हेमटो, यानी कि इनका थर्ड फिंगर है वो एक हथौड़े की तरह यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें कैंडिडेट्स को बाहर कर सकते हैं, इसमें कैंडिडेट्स जरूर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो ज्यादातर एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे के अंदर आपका बोन है उसमें डिफॉर्मिटी जरूर आएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है फिजियो एक्सरसाइज प्लस स्प्लिंट। स्प्लिंट सबसे ज्यादा आपको पहनना है, दिन में है 8 से 9 घंटे तक आपको स्प्लिंट पहने रखना है, ये आपका ठीक हो जाएगा। री मेडिकल मिल गया है तो भी आप इसमें 7 से 8 दिन बचा हुआ है तो आप इसको
एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको स्क्वीन का पॉइंट मिला है, दूसरा है वेरिकोज वेन का। स्क्वीन का सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका मेडिकल है किस प्रकार से चेकअप होगा, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया रखा है। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर है, वहां पर भी अवेलेबल करा दूंगा। वो वीडियो जरूर देख कर जाना है। जो सावधानी बताई है वो सावधान जरूर रखनी है। ये कैंडिडेट है स्क्रीन का पॉइंट मिल गया है पहला। दूसरा है इनका वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिल रहा है वो वेरिकोज वेन में ही मिल रहा है सबसे ज्यादा। और वेरिकोज वेन होता है क्या है कि आपके जो उभरी हुई वेन्स होती है, जो सर्किलाकार वेन्स होती है, वो आपकी वेरिकोज वेन कहलाता है। तो इस प्रकार की वेरिकोज वेन अगर बना हुआ है तो आप उसको स्क्लेरोथेरेपी लेकर और ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। 10 से 12 दिन अगर बचा हुआ है तो आपको स्क्लेरोथेरेपी लेना है, अन्यथा क्या है कि आपको स्क्लेरोथेरेपी को अवॉइड करना है। ये कैंडिडेट है जहां पर इनका क्या है कि इस प्रकार का वेन बना हुआ है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कैंडिडेट्स को। तो अगर इनके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो ये स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है। स्क्लेरोथेरेपी होता है कि यहाँ पर इंजेक्शन लगाकर आपका जो वेन्स है वो अंदर ही अंदर नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो वेन्स होता है जो ज्यादातर है कैंडिडेट्स को बाहर कर रहा है, तो इस प्रकार की जो वेन्स होते हैं तो आपको प्रॉपर सर्जन से कंसल्ट करते हुए इसका ट्रीटमेंट ले लेना है अगर 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो। और नहीं बचा हुआ है तो आपको क्या है कि गर्म पट्टी वगैरह वो यूज करना है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इनका फ्रैक्चर का है, यानी कि इनका बचपन में फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से इनको रीमेडिकल मिल गया है। इनका अक्सर अभी तक हमारे पास आया नहीं है, अक्सर आते ही है वो बता देंगे। अगर इनका फिट लाइक होगा तो ये फिट हो जाएगा। इनका बोन है वो पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है तो ये फिट हो जाएगा, अन्यथा इनको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये कैंडिडेट है जो क्या गलती कर रहे हैं कि इनके राइट हैंड पर है टैटू बना हुआ था। टैटू बनने के कारण क्या है कि इनका 4 से 5 लेजर ट्रीटमेंट ले लिया है। टैटू क्या है कि आपको रिमूव वहां से करवाना है जो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी हो। टैटू जो बनाता है उसके पास अगर आप इस प्रकार से सर्जरी यानी कि लेजर लेते हो तो वहां पर क्या है कि आपको 4 से 5 नहीं, आप 10 सीटिंग भी ले लोगे तो इस प्रकार का टैटू है वो रिमूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होता है। तो ये आपको टैटू रिमूव करवाना है तो एडवांस टेक्नोलॉजी से करवाना है, ताकि आपका टैटू है वो 1 से 2 सीटिंग के अंदर आपका पूरी तरीके से रिमूव हो पाए। ये कैंडिडेट है इनको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इनका अनकम्प्लीटली टैटू रिमूव हो रखा है, तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर के साथ साथ आपका जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वहां से इनको टैटू रिमूव करवाना है, अन्यथा इनको प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैंडिडेट है जिनके टीनिया वेरिसिकुलर पॉइंट बना हुआ है, साधारण भाषा में बोलते हैं उसको, जो गांव धाड़ी आदमी है उनको पता है कि बभूति, वो इन कैंडिडेट्स के यहाँ पर हो रखा है। तो इस प्रकार का अगर आपके पॉइंट बना हुआ है तो इसमें आप अनफिट हो जाओगे। इसमें कैसे फिट हो सकते हो? आपके पास इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपका ट्रीटमेंट है, अगर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अगर ले रखे हो तो वो ट्रीटमेंट भी क्या है कि आपको 8 से 10 दिन के अंदर आप इसको ट्रीटमेंट लेकर फिट नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका 8 से 10 दिन में ये आपका ठीक नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है उसमें क्या है कि आप इसको हिडन में रखना है। हिडन में क्या है कि यहाँ पर आप पेंट करवा सकते हो, यहाँ पर आप पेंट करवाकर और मेडिकली फिट हो सकते हो, या अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनके एक पॉइंट बना हुआ है ये पल्स रेट का। कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि सर मेरे किसी प्रकार का पॉइंट ना बन जाए, उसकी वजह से क्या है कि उसका पल्स रेट है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि हार्ट बीट है वो आपका ज्यादा हो जाता है। पल्स रेट की बात करें तो आपका अगर 50 से 100 की रेंज में आ रहा है तो आप फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। ये कैंडिडेट है इनका पल्स रेट आया 122, तो यहाँ पर इनको रीमेडिकल मिल गया है। रीमेडिकल में अगर इनका पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल 150 की 100 की रेंज में आएगा तो ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अन्यथा इनको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो आपको मेडिकल में ये गलती नहीं करना है। मेडिकल के समय है आपको किसी प्रकार का नर्वस से फील नहीं करना है, क्योंकि वहां पर अगर आप ऐसे फील करोगे कि या आप किसी प्रकार से क्या है कि किसी पॉइंट को लेकर ज्यादा सोचोगे तो आपका बीपी जैसा पॉइंट बन जाएगा, या फिर पल्स रेट का आपका इस प्रकार से पॉइंट सामने नजर आ जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना, नॉर्मल रहना है। किसी भी पॉइंट का आपको डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर अपना पॉइंट है वो क्लियर कर लेना है। और यह कैंडिडेट है जिनके चेस्ट का पॉइंट मिला हुआ है। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके कान का पॉइंट बना हुआ है, यानी कि इन्होंने क्या है कि अपना कान है वो साफ करवा कर नहीं गए। और तीसरा पॉइंट है कैलोइड का, चौथा पॉइंट है इनका कैलोइड का, और पांचवा पॉइंट है इनका नोजल पेली का। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो कैंडिडेट्स को छोटे छोटे पॉइंटों में क्या है कि कैंडिडेट्स को रीमेडिकल में रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको कान का अगर कोई पॉइंट बन रहा है
और कान है वो मेडिकल से पहले अपना पूरी तरीके से सफाई करवा कर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कैंडिडेट है जिनको स्कोलेटिक स्पाइन का पॉइंट बना हुआ है, दूसरा पॉइंट बना हुआ है स्क्वीन का। यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्क्वीन में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है। और स्कोलेटिक स्पाइन में क्या है कि कैंडिडेट्स प्रॉपर है, सीधा खड़ा नहीं होने की वजह से इस प्रकार से स्कोलेटिक स्पाइन का पॉइंट बन जाता है। तो आपको प्रॉपर है स्कोलेटिक स्पाइन का अगर पॉइंट बन रहा है तो उसमें आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज उसको ठीक कर सकते हो, अन्यथा इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वहां पर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि केलोइड। केलोइड में कैंडिडेट्स को काफी क्या है कि अगर आपका हाफ से 1 इंच तक केलोइड है तो जनरली फिट किया जा रहा है। तो इन कैंडिडेट्स के केलोइड है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर इनको मेडिकली प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करना है अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो इसका क्या है कि आप इंजेक्शन लेना है, यानी कि आपको लेजर ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट लोगे तो कम से कम आपको 20 से 25 दिन का वहां पर आपको समय मिलना चाहिए। तो 20 से 25 दिन का आपके पास समय नहीं है तो ज्यादातर आपको सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए यहाँ पर आप इंजेक्शन लेना है, सुखाव का इंजेक्शन दे देते हैं। और ये क्या है कि आपका जो केलोड है वो अंदर की ओर बैठ जाता है, वो ज्यादातर आपका क्या है कि उभरा हुआ नजर नहीं आता है और आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ था कि यहाँ पर है गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ था। गायनोगोमेस्टिया का पॉइंट होता है वो क्या है कि एक फीमेल की तरह निपल्स क्या है कि नजर आने लगता है, जिसमें कैंडिडेट्स को बाहर कर देते हैं। अगर आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड का गायनोगोमेस्टिया है तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट ग्रेड का गायनोगोमेस्टिया आप पुशअप लगा के ठीक कर सकते हो। सेकंड और थर्ड ग्रेड का गायनोगोमेस्टिया बना हुआ है तो वहां पर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इस कैंडिडेट का यहाँ पर सर्जरी मार्क बना हुआ है, ये ज्यादा आपका ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स है 8 से 10 दिन के अंदर भी सर्जरी लेकर और कैंडिडेट्स फिट हुए हैं गायनोगोमेस्टिया के पॉइंट में, ये कैंडिडेट फिट हो जाएंगे। और ये कैंडिडेट है जिनका अभी इनका मेडिकल होने वाला है और इन्होंने क्या है कि स्क्लेरोथेरेपी लिया हुआ है। और स्क्लेरोथेरेपी में कैंडिडेट्स गलती क्या करते हैं कि जो बैंडेज लगाया जाता है उसको क्या है कि उतार के फेंक देते हैं, वो गलती नहीं करना। बैंडेज आपको प्रॉपर लगाए रखना है और जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसी प्रकार से आपको अपना इसका जो देख रेख है वो करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला है केलोइड के बारे में। केलोइड इनका आधा इंच से ज्यादा बड़ा है और ये ज्यादातर क्या है कि नॉर्मल सा केलोइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये रीमेडिकल में फिट हो जाएगा। ज्यादातर केसेस में आपका रीमेडिकल में इस प्रकार के जो छोटे केलोइड होते हैं वो फिट कर दिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थे जो मेडिकल संबंधित जो डाउट हमने जो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।